हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार हुआ। तो झारखंड में विभिन्न इलाकों में हम लोग पढ़ चुके थे कि अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ, जैसे पलामू में, छोटा नागपुर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेज कैसे आए। तो हजारीबाग क्षेत्र में स्थित राज्यों जैसे कुंडा, खड़गदीछे, केंदी एवं रामगढ़ में से कंपनी सरकार को सबसे अधिक विद्रोह का सामना रामगढ़ राज्य की ओर से करना पड़ा। मतलब रामगढ़ राज्य में कंपनी सरकार जो था उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा। रामगढ़ का राजा उस समय मुकुंद सिंह था, जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ था, उसका विद्रोह करता था। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित था। अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय उसने पलामू नरेश की खुलेआम सहायता की थी। उसने कंपनी सरकार के एक दूत की हत्या कर दी थी और उसने अंग्रेज विरोधी लॉ नामक एक फ्रांसीसी को अपने राज्य से होकर पार होने दिया था। इसके अलावा मुकुंद सिंह की फौज सीमावर्ती परगनों पर अक्सर अक्सर हमले करती रहती थी। मुकुंद सिंह की अंग्रेज विरोधी हरकतों से परेशान होकर कंपनी सरकार ने उसे सबक सिखाने की ठानी। 16 सितंबर 1771 ईस्वी में पटना काउंसिल ने निर्णय लिया कि रामगढ़ नरेश अपने उचित आचरण तथा 20,000 रुपये सालाना कर की अदायगी का आश्वासन दे तो उसे गद्दी पर बने रहने दिया जाए, अन्यथा बलपूर्वक उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। कर की भारी रकम तथा बंधकों के देने के बाद रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह को कतई मान्य नहीं थी, अतएव उसने कबूलियत पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। किसने? मुकुंद सिंह ने। उसने साफ साफ कह दिया कि वह हमेशा से स्वतंत्र राज्य रहा है और अपने राज्य के मामले में किसी बाहरी हस्तक्षेप को वह सहन नहीं कर सकता। मुकुंद सिंह किसी बाहरी हस्तक्षेप को सहन नहीं करना चाहता था। वो अंग्रेजों के विरोधी था। वार्ता सहन नहीं कर सकता है वो। उसके बाद वार्ता असफल हो जाने पर कैप्टन कैमक रामगढ़ पर आक्रमण करने के अनुकूल अवसर की तलाश में था। कैप्टन कैमक सोच रहा था कि रामगढ़ पर हम कब हमला करें, तो उसके लिए सही मौका देख रहा था। उसे जल्द ही यह मौका मिल गया। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह ने एक संबंधी ठाकुर तेज सिंह ने अपने को रामगढ़ की गद्दी का असली दावेदार बताया। इस षड्यंत्र में निश्चय ही कैप्टन कैमक का भी हाथ था। उसने मुकुंद सिंह की स्थिति कमजोर पड़ गई क्योंकि ठाकुर तेज सिंह का रामगढ़ की सेना पर प्रभाव था। सितंबर 1972 ईस्वी के तीसरे सप्ताह में कैमक कोठी पहुंचा। कैप्टन कैमक कहाँ पहुंचा? कोठी पहुंचा। अक्टूबर के आरंभ में वह शेर घाटी पहुंच गया। उधर रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह और गद्दी के दावेदार तेज सिंह के बीच लड़ाई छिड़ गई। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रामगढ़ पर दो तरफ से हमला हुआ। छोटा नागपुर खास की तरफ से कैमक एवं डेवस द्वारा तथा दूसरी तरफ से तेज सिंह द्वारा। अब मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने से जान बचाकर भागना बेहतर समझा, तो वो अंग्रेजों से मुकुंद सिंह अब वहां से भागने लगता है। इस तरह कैप्टन कैमक का रामगढ़ पर कब्जा हो गया। अब क्या हो जाता है? कैप्टन कैमक जो है रामगढ़ पर कब्जा कर लेता है। मुकुंद सिंह को वहां से भागना पड़ता है, मगर उसे अपने सहयोगी कैप्टन इवेंस की जान की कीमत चुकानी पड़ी। पर उसका जो एक कैप्टन था, इवेंस नाम था उसका, वो उसको जान देना पड़ा। अंग्रेजी फौज के ही एक सिपाही ने, जो मुकुंद सिंह का पक्षधर था, कैप्टन इवेंस को गोली मार दी। वह कैप्टन कैमक को भी मार डालता, किंतु इससे पहले कि वह
मारता वो क्या हुआ, पकड़ा गया और मार डाला गया। कैप्टन कैमक ने रामगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था बहाल की। उसने ठाकुर तेज उसने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का मालगुजारी वसूल करने का भार सौंपा। मालगुजारी वसूल करना मतलब वहाँ के लोगों से कुछ टैक्स के रूप में या फिर कुछ पैसा वसूल करने के लिए वहीं का एक निवासी था तेज सिंह, उसको मालगुजारी लेने के लिए भेजा। रामगढ़ की सालाना मालगुजारी 30,000 रुपये तय की गई। रामगढ़ का जो सालाना मालगुजारी था वो 30,000 तय किया गया और वो 30,000 लेके फिर कैमक को दे देता। कौन? ठाकुर तेज सिंह। वर्ष 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू व छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक जिला रामगढ़ जिला बनाया गया। तो वर्ष 1773 में क्या हुआ, रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को सबको मिला दिया गया और उसका एक ही जिला बना दिया गया और उसका नाम रखा गया रामगढ़ जिला बनाया गया और उसे कैप्टन कैमक के अधीन रखा गया। किसके अधीन रखा गया? कैप्टन कैमक के अधीन। मुकुंद सिंह भागकर पंचायत चला गया। मुकुंद सिंह कहाँ भाग गया? भाग गया और कहाँ चला गया? पंचायत चला गया, जहां वो कलेक्टर हिटली ने उसे संरक्षण दिया। जहां वहाँ चला जाता है जहाँ पे उसको एक कलेक्टर था हिटली, उसके पास चला जाता है और वही उसको संरक्षण देता है। किंतु कंपनी सरकार के आदेश पर उसे बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। लेकिन कंपनी सरकार था तो उसको ढूंढ ही रहा था, तो उसको ढूंढ के उसको बंदी बना लेता है और पटना भेज देता है। उधर 1774 ईस्वी में ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित किया गया। तो 1774 ईस्वी में क्या होता है, ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया जाता है। पहले वो मालगुजारी वसूल करके कैप्टन कैमक को देता था, फिर धीरे धीरे वहीं का उसे राजा बना दिया गया। तो ये था कि हजारीबाग में अंग्रेज कैसे प्रवेश किए इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानभूम, यानी कि मानभूम को धनबाद बोला जाता है, तो वहाँ पे अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।